देखिए, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने वो काम किया है जो काम 50 साल दिल्ली और लखनऊ में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सपा बसपा सहित तमाम दल मिलकर के देश में सरकार चलाए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में जातिवाद जनगणना का प्राविधान दिया है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और उस काम को अगर कोई किया है तो आज कैबिनेट में मुहर लगा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से घोषणा मुहर लगा दी कि जातिवाद जनगणना होगी। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो घोषणा हो गई। सर, ये जो राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही होगी? ये राष्ट्रीय जनगणना होगी, उसी के साथ जातिवाद जनगणना एक साथ होगी। इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है जो लोग किसको फायदा होने वाला है? देखिए, फायदा तो उनको है जिनकी गिनती नहीं है। जैसे राशन कार्ड में जिसका नाम न हो तो उसको राशन मिलेगा। तो जिन जातियों को अभी तक पीछे लोगों ने रखा, लंबे समय तक कांग्रेस ने पीछे रखा, जिस बात को आज राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि अति पिछड़े और दलित मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, तो भैया अन्याय तो 50 साल तो आपने किया, आपने क्या दिया ये तो बता दो। आज अगर समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है घूम घूम करके कि अन्याय हो रहा, तो 4 बार आपकी सरकार थी, 4 बार की सरकार में मुसलमान 18% वोट दिया, आपने उनके लिए क्या किया? अति पिछड़ों के लिए क्या किया? दलितों के लिए क्या किया? कोई तो कुछ बता दो। खड़गे जी का और राहुल जी का बयान आ रहा है कि हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया था और सरकार को मानना पड़ा। देखिए, जब उनकी खुद की सरकार थी, जब वो मालिक थे, तब तो नहीं कर पाए। जब उनको मालिकाना देश की जनता ने मालिक बनाया था। आज देश की जनता ने मालिक बनाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो जो कुछ भी वो करेंगे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग चिल्लाइए, अभी 15-20 साल तक इसी तरह चिल्लाइए, आप बताते रहिए कि ये काम नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कर देंगे। सर, जाति जनगणना की जो बात आई है, इसमें विभिन्न दल, जैसे आप छोटे दल हैं, आपने भी मांग की थी, तो क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, जब मैंने पार्टी नहीं बनाई थी तो हमारी भी गिनती नहीं थी, सच तो ये था। ऐसी जातियां हैं जैसे नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, आरक है, बंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, राजभर है, चौहान है। इन जातियों के साथ साथ जो देश में 3743 जातियां हैं खाली पिछड़ी जाति में, अब इनकी गिनती होगी ना, जो कुल मिला के 6743 जातियां पूरे देश में हैं, तो अब उनकी गिनती होगी, उनकी आबादी कितना है, आबादी के हिसाब से उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था सरकार करेगी। सर, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में आज सरकार ने सीसीए की बैठक की है, क्या लगता है युद्ध हो जाएगा? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पहले तो हम प्रेम से समझाते हैं, जब प्रेम से नहीं मानोगे तब उसके बाद फिर हथियार हम भी उठाना जानते हैं, क्योंकि हम तो राजभर हैं और हम मुगलों से लड़े, हमारी कौम अंग्रेजों से लड़ा, और जाते जाते अंग्रेजों ने राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट संविधान में लिखवा दिया। हम जन्मजात लड़ाकू जाति हैं। हम तो भारत सरकार से कहेंगे कि खाली एक हथियार थमा दो राजभर को, जितने आतंकवादी हैं पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। कांग्रेस के नेता है सैफुद्दीन सोज, उनका बयान आया है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमने नहीं, हमारे लोग नहीं थे, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो उनको भी काम जाके पाकिस्तान में शरण ले लेनी चाहिए। ऐसी घटना जहां जाति पूछ के, धर्म पूछ करके मारा जा रहा हो, और ऐसी घटना को कांग्रेस के नेता इस तरह का बयानबाजी दे रहे हों, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, पोस्टर वार चल रहा है, अम्बेडकर जी की फोटो खंडित करके अखिलेश जी की आधी फोटो लगा दी गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में अलग अलग जीव पाले हैं। एक पोस्टर मैन है, अभी आज उनको बयान हमने देखा कि लाल सेना की संज्ञा बता रहे थे कि ये लाल सेना वाले को हमने रोका है, नहीं तो फिर उसके बाद आगे नहीं बताया कि क्या होता। तो ये पोस्टर मैन है, इनके दिन भर
सोते हैं, रात को जगते हैं, पोस्टर लगाते हैं और फिर शीशा लेदर करा करके फिर घर में घुस जाते हैं। तो क्या लगता है कि अंबेडकर जी के नाम पर ये लोग दलित वोट के चक्कर में 2027? ये देखिए, इनको दिवा स्वप्न लग रहा है। यही समाजवादी पार्टी 2012 के पहले मंचों से कहा करते थे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर पार्क बना है लखनऊ में, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको गिरा करके शौचालय बनाएंगे। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। लाखों लोग नौकरी छोड़ दिए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोगों का डिमोशन हो गया, यही समाजवादी पार्टी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहित तमाम पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी थी, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक लूटने वाली पार्टी है। क्या लगता है दलित वोटर इससे प्रभावित? सवाल है नहीं है, उनको भ्रम है। इस पोस्टर से किसको नुकसान होगा? हम एक उदाहरण बता दें आपको, कटेहरी का चुनाव, वहां सांसद इनका जीता और सांसद जीतने के बाद बाई इलेक्शन हुआ कटेहरी, और उस बाई इलेक्शन में मिला क्या? आप अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का वोट जोड़ दीजिए तो एक जगह है, एक जगह है। कहां भ्रम में है? जो जितना काम बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में रह करके अपने समाज के लिए किया, उसका 1000वां हिस्सा भी समाजवादी पार्टी उनके लिए नहीं कर पाई। तो वहां वो जब तक मायावती जी रहेंगी तब तक दिवा स्वप्न लोग देखते रहे।